देश में कोई भी मसला आ जाए, ये चाटुकार मीडिया उसको हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहती है। ये जो प्रचार मंत्री हैं, जिनको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, ये झूठा प्रचार करके, झूठे प्रचार मंत्री, झूठा प्रचार हिंदू मुस्लिम, ये बीमारी नहीं देखती। वो कोरोना ना मुस्लिम देखती है ना हिंदू देखती है, वो तो बीमारी है, वो महामारी है। मुसलमानों को टारगेट करके 80% हिंदुओं को खुश करना और उनको बेवकूफ़ बनाना चाहती है ये मीडिया, और वो काम बखूबी कर रही है। अचानक लॉकडाउन शटडाउन करते हो, हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो, जब मन चाहा मन की बात करते हो, लोगों की मन की सुनते नहीं हो। मन की बात कहना ही तुम्हारे मन की बात की मतलब ये है, हमारे मन की बात सुनो। प्रचार मंत्री जी, अगर आप देश के सभी लोगों को 15 लाख रुपए जमा करते तो आप सब लोग, हमारा आरोग्य अच्छा रहता। कि दिल्ली में दंगे हुए, मासूम 40 लोगों की जान गई, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कोई उठकर एक बयान नहीं देता है। और आज दिल्ली मरकज में एक आदमी की कोरोना से मौत हुई और उठकर कहता है कि मौलाना पर केस बुक किया जाए। बीजेपी के चमचों ने, बीजेपी के चाटुकारिता पत्रकारिता करने वाले चौथा स्तंभ, जैसा हमारे साथी ने कहा है, झूठ प्रचार करना, झूठ करना, हिंदू मुस्लिम को विभाजन करना, ये घटिया बात मीडिया न दिखाए बल्कि सच्चाई बयान करे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली मरकज ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि हमारे पास 1400 लोग हैं, उनके रहने खाने का सब हम इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल का आपकी हमको मदद की ज़रूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैं तो अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का दलाल मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि दिल्ली में दंगे हुए, मासूम 40 लोगों की जान गई, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कोई उठकर एक बयान नहीं देता है। और आज दिल्ली मरकज में एक आदमी की कोरोना से मौत हुई और उठकर कहता है कि मौलाना पर केस बुक किया जाए। ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये बीजेपी में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बीजेपी का ही आदमी है। 40 लोगों की जान गई, 40 लोगों की जान पर वो उफ तक नहीं बोलता है, और कोरोना से एक मरने पर मौलाना पर केस बुक किया जाए ऐसा आदेश देता है। आदेश किसको दे रहा है? दिल्ली पुलिस को ना। तो दंगों के वक्त में भी दिल्ली पुलिस को आदेश देना चाहिए था। दंगों के वक्त में भी ये नहीं कहना चाहिए था कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी से कम नहीं है। और दिल्ली में जो मरकज़ को जो बदनाम किया जा रहा है, देश में 47 लोगों की मौत हुई, मरकज़ में सिर्फ एक आदमी की मौत हुई, वो कह रहे हैं, लेकिन मरकज़ इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं कि वो कोरोना। आप अचानक नोटबंदी करते हो, अचानक लॉकडाउन शटडाउन करते हो, हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो, जब मन चाहा मन की बात करते हो, लोगों की मन की सुनते नहीं हो। मन की बात कहना ही तुम्हारे मन की बात की मतलब ये है, हमारे मन की बात सुनो। प्रचार मंत्री जी, अगर आप देश के सभी लोगों को 15 लाख रुपए जमा करते तो आप सब लोग, हमारा आरोग्य अच्छा रहता। कोरोना ये महामारी है, देश नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए लोगों की, स्थानीय के लोगों में उसका प्रचार न हो, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। तो उसके 7 दिन पहले घोषणा होना चाहिए कि 7 दिन के बाद लॉकडाउन होगा। अब अचानक कहते हो कि लॉकडाउन शटडाउन, तो वहाँ जो लोग हैं वो छुपे हुए नहीं हैं, वो फंसे हुए लोग हैं। फंसे हुए लोगों को भेजना ये शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अपने घटिया कामों को और गलत फैसलों को छुपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो ये गलत चीज़ है। और मीडिया देश का 4th पिलर है। अगर 4th पिलर अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो वो देश डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। ये बहुत डेंजरस चीज़ है हमारे देश के लिए। ये जो प्रचार मंत्री हैं, जिनको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, ये झूठा प्रचार करके, झूठे प्रचार मंत्री, झूठा प्रचार हिंदू मुस्लिम, ये बीमारी नहीं देखती। वो कोरोना ना मुस्लिम देखती है ना हिंदू देखती है, वो तो बीमारी है, वो महामारी है। फिर भी बीजेपी के चमचों ने, बीजेपी के चाटुकारिता पत्रकारिता करने वाले चौथा स्तंभ, जैसा हमारे साथी ने कहा है, झूठ प्रचार करना, झूठ करना, हिंदू मुस्लिम को विभाजन करना, ये घटिया बात मीडिया न दिखाए बल्कि सच्चाई बयान करे। विश्व का सबसे सर्वोत्तम एक प्रचार करने वाला मखलूक एक शब्द है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। मखलूक के लिए दुआ करने वाली पूरे दुनिया में जितने तंजीमें होंगी उसमें बेहतरीन तंजीम तबलीग जमात है, उसका मरकज़ है। उस मरकज़ को बदनाम करने का षड्यंत्र अगर बीजेपी के चंद चमचे करते हैं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। सभी के लिए दुआ करने वाली, सभी के लिए प्रार्थना करने वाली, विश्व शांति के लिए प्रचार करने वाली, सच बात का प्रचार करने वाली, आस्था का प्रचार करने वाली, बुराइयों से रोकने वाली, बुरे बात से रोकने वाली हमारी तबलीग जमात है।
तबलीग जमात का संदेश है, सब के लिए और रब के लिए। जब ये ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन, तो पूरे देश में जहां पर लोग हैं वहां पर रुकने का आदेश था उनको। दिल्ली मरकज़ में भी जो लोग थे उनको भी वही आदेश था ना, कि दिल्ली मरकज़ के लिए एक आदेश है और देश के दूसरे इलाकों के लिए दूसरा आदेश है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लॉकडाउन, तो जहां पर लोग हैं वहां पर लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जो लोग आज भूखे हैं उनको खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जो लोग आज बीमार हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और अपने गलत फैसले को छुपाने के लिए मीडिया के ऊपर अपने दलालों को बैठाकर देश को बिजी रखने की कोशिश की जा रही है। चंद मीडिया के चमचे, चाटुकारिता करने वाले अगर ये कहते हैं कि यहाँ फला फला हो रहा है, तो ये गलत बात है। जो अच्छे टीवी वाले हैं वो अच्छी बात का प्रचार प्रसार करें। मैं सभी तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये कहता हूँ कि झूठी गोदी मीडिया से बच के रहें, और जो जमात के बारे में, जो तबलीग जमात है, जो विश्व और ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करती है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड से, हाँ, जिनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन प्रार्थना के ज़रिए से ईमानदारी का प्रचार करने वाले हमारे जमात को बदनाम न करें। मैं आपके माध्यम से विश्व को, दुनिया को, भारत को, महाराष्ट्र को, हमारे लातूर को, सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह के लिए जमात को बदनाम करने का काम न करें। ये प्रचार करने वाले लोगों ने बाज आना चाहिए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखता कोरोना, वो किसी की भी हो सकता है। लॉकडाउन गलत है या सही है, मैं ये बात में नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस ढंग से जमात को बदनाम करने का षड्यंत्र ये गोदी मीडिया कर रहा है, उसके खिलाफ मेरा संताप है, राग है और गुस्सा भी है कि ये गलत ढंग से जमात को बदनाम करने का काम ना करें। कोरोना का मसला चल रहा है, ये न हिंदुओं का मसला है, न मुसलमानों का, न सिखों का, ईसाइयों, ये किसी का नहीं, ये पूरे देश का मसला है। अब ऐसे मसले में लोग मोदी गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाएंगे कि इसने ऐलान कर दिया लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया। इसमें भी मीडिया ये कह रही है कि मोदी का इतना बेहतरीन फैसला था कि उन्होंने 21 दिन का शटडाउन किया, उसमें से 6 दिन तो छुट्टियाँ थे, 3 हफ्ते थे, 3 इतवार थे, एक होली थी। ये जो घटिया हरकतें जो मीडिया कर रही है ना, मीडिया के कुछ चैनल हैं जो आज मोदी के प्रचार के अड्डे बने हुए हैं, मोदी की चाटुगिरी करने के अड्डे बने हुए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा नहीं रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट के गलत फैसलों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 1400 लोग मरकज़ में रहे हैं, तो वहाँ के जमात के प्रशासन ने, वहाँ के संबंधित प्रशासन से, यहाँ तक के WHO से वारंवार पत्र व्यवहार किया है। उन्हें बताया गया है कि हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतने लोग फंसे हुए हैं, न कि छिपे हुए हैं। छिपे हुए वो होते हैं जिनकी जानकारी दी नहीं जाती। ये लोग फंसे हुए थे, उन फंसे हुए लोगों की जानकारी जमात के संबंधित चीफ ने वहाँ के प्रशासन को दी है। पुलिस प्रशासन को ये बताया गया है कि यहाँ पे इतने 1400 लोग हैं और इन्हें जाने के लिए इंतजाम किए जाए, तो सरकार ने उनके इंतजाम नहीं किए। एक बड़ा तबका है जो मजदूर है, जो रोज़ाना काम पर जाने पर ही उन्हें रोज़गारी आती है और उससे उनका घर चलता है। आज कई लोग घरों में भूखे बैठे हुए हैं, कई लोगों के पास राशन नहीं है, आज कई लोग अपने बाल बच्चों से दूर फंसे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे लॉकडाउन को फॉलो करते हुए आज भी वो अपने घर से दूर हैं, वो तुम्हारे आदेश को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारी भी जिम्मेदारी ये है कि तुम उनके खाने, रहने, पीने का इंतज़ाम, उनकी सेहत बिगड़ती है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतज़ाम ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए। और जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उसी तरीके से लॉकडाउन होने के बाद जो ज़रूरियात हैं, राशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट ने ये पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमानों में इस चीज़ को भी लाना चाहिए। झूठा प्रचार तंत्र लेके ये सत्ता काबिज कर चुके हैं, झूठा प्रचार तंत्र लेके ये प्रचार मंत्री बने हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 28 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट को ये इंटीमेट किया था कि आपने लॉकडाउन करना चाहिए। 28 फरवरी से लेके 23 मार्च तक इंडियन गवर्नमेंट लॉकडाउन का कोई जिक्र नहीं करती है, और 23 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट लॉकडाउन का ऐलान करती है। इसके ऊपर भी शक है, ये मशकूक चीज़ है, इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। जब मध्य प्रदेश में सरकार बनती है उसके बाद तुम लॉकडाउन, यानी कि तुमको तुम्हारी सरकार के लिए लोगों की जान की कोई फ़िक्र नहीं, देश की अवाम की कोई फ़िक्र नहीं, तुमको तुम्हारी सत्ता, तुमको तुम्हारी सरकार, इसके सामने तुम्हारे देश के लोग कोई मायने रखते नहीं हैं।
तो 28 फरवरी का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटीमेशन था वो 23 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट पूरा करती है। तो ये भी शर्म की बात है और इसके ऊपर भी देश के मीडिया ने गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए। लॉकडाउन करने के बाद जो गरीब मज़दूर जो हैं, जो कि बिहार से, यूपी से और उत्तरी भारत के हिस्से से, जो महाराष्ट्र में या फिर और किसी महाराष्ट्र के नीचे वाले इलाके में, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और राजस्थान, ये साइड के जो मज़दूर हैं, लॉकडाउन करने के बाद इनकी कमाई बंद हो गई। इनका रोज़मर्रा की जो कमाई थी उसके ऊपर इनका घर चलता था, वो बंद होने के बाद इनके खाने पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गवर्नमेंट ने। और ये नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार को, ये मीडिया को, मोदी सरकार के मीडिया को ये एक अच्छा मौका मिला है कि ये जो सब कुछ इसमें लॉकडाउन की वजह से ऐसा आदेश दिया गया है कि जो जहाँ पर है वहीं पे रहे, अपने घरों से ना निकले। इसका फॉलो वो मरकज़ के लोग कर रहे थे और वहाँ के जब मरकज़ के लोगों ने वहाँ के प्रशासन को लेटर लिखा कि यहाँ पर इतने लोग फंसे हुए हैं, इनके जाने का, इनके घर तक पहुँचने का इंतज़ाम किया जाए, तो ये ना करते हुए वहाँ के प्रशासन ने इस पर कोई तत्परता से काम नहीं किया और जो लोग वहाँ पर हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया। और जब वहाँ से कुछ लोग निकले थे बाहर लॉकडाउन होने के बाद और वो अपने अपने घर पहुँच गए, वो पहुँचने के बाद ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया का ये दिखाया जा रहा है कि उनकी वजह से ये कोरोना फैला है। ये दिखाना मीडिया का मोदी के नाकामी को छुपाने का एजेंडा चला रहे हैं। इसके पीछे वो नाकामयाबी छुपाने के लिए मुस्लिम लोगों के खिलाफ भड़का कर एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।